शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल यहाँ शिवराज पर भी लगेंगे कि जो ये प्रकरण सामने आया है, सामने तो अब आया है, लेकिन मामला तो कहीं लंबे समय से चल रहा होगा। जब सूबे में शिवराज की सरकार थी, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ एक दिखाने की कोशिश है कि अगर यहाँ पर बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान है, अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इस तरह का मामला सामने आएगा तो मामले को दबा दिया। मानव तस्करी का मामला मान के चलें इसको, तो देखिए लगातार ऐसी खबरें और लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही, जहाँ पर बच्चों के साथ खासकर कहा जाए कि उनके आश्रम से गायब होने की या उनको इस तरह से अलग अलग जगहों पर भेजने की जो खबरें आती रही हैं। बिहार की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पर कितने बड़े लेवल पे जो चीज़ सामने आती है। और देखिए पॉलिटिकल अप्रोच किस तरह की होती है कि इन लोगों के जो पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, इसी तर्ज पर ये लोग इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं। और देखिए सिर्फ FIR दर्ज करना, इस तरह के मामले पर 2-4 बयान देना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे इसमें देखिए मैं जवाब यहाँ पर सबसे पहले ये देना चाहूँगी कि स्मृति ईरानी इस मामले पर क्या बोलेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री है और महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय वो संभालती है यहाँ पर। अब यहाँ देखना इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी तो जांच शुरुआती समय में है, तो लेकिन बड़े चेहरों का नकाब तो उतरेगा अगर इसकी जांच ठीक तरह से हो पाती है। तो देखिए किस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है जब भी हम आश्रित बच्चियों को बालिका गृह के लिए लेकर आते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है, आपको पेश करना होता है जैसा आपने बताया। तो उसके बाद पूरा डाटा महिला बाल विकास मंत्रालय के पास जाता है और वो एक तय समय प्रक्रिया के साथ होता रहता है, लेकिन वो सब नहीं हुआ, तभी इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई। 26 बच्चे नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब खबर सामने आ रही है कि एक NGO से 26 बच्चियां और एक बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इस बात की भनक किसी को क्यों नहीं पड़ी, और वो भी ऐसे मौके पर जब राज्य में चुनाव हुए, नई सरकार बनी और कैबिनेट का गठन भी हो गया। और अब इस मामले में खुद कार्रवाई की मांग राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री से कर दी है। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान का इस मामले में जांच की बात करना, क्या वो वाकई में मोहन सिंह यादव से जांच की मांग कर रहे हैं, या फिर उनके कार्यकाल में हो रहे इस तरह के काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई बड़ी तैयारी। सवाल ये भी है कि आखिरकार झारखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों से ये बच्चे किस तरह से गायब हुए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 27 बच्चे गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता, और इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ जांच के लिए आदेश दे दिए जाते हैं। सवाल ये है कि अब आखिरकार इतने बड़े मामले में मोहन सिंह यादव का अगला कदम क्या रहेगा, जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ अपने कैबिनेट को समझ ही रहे हैं। मेरे साथ अक्षय है, अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि अक्षय, जिस तरह से राजनीतिक बातचीत के जरिए चुनाव की तैयारियों के बीच ये बड़ी खबर और सनसनी फैल गई है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पहल ही पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान इस मामले को अचानक से उठाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये आंचल चिल्ड्रन होम का मामला सामने आया है यहाँ पर भोपाल से, और सवाल आपने जिस तरह से किया कि शिवराज सिंह चौहान, देखिए सबसे पहले ये मामला सामने आया, और आप ये देखेंगे कि जब ये खबर निकल करके सामने आई, उसके बाद जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की इस पर प्रतिक्रिया आई, उन्होंने एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट यहाँ पर किया है, तो उसमें ज़्यादा देर शिवराज सिंह चौहान ने नहीं लगाई, तुरंत इन्होंने पोस्ट किया और कार्रवाई की मांग की है कि जाँच की इस पूरे मामले की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से ये बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर किस तरह से
और कहीं न कहीं किस इरादे से ये पोस्ट डाला। तो देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं एक राजनीतिक स्थिति मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करके सीएम यहाँ पर मोहन सिंह यादव को बनाया गया, तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की मुझे लगता है एक कहीं न कहीं बीजेपी आला कमान से जो नाराज़गी की बात लगातार थी, उसके चलते भी शिवराज ने कहीं न कहीं एक सवाल उठाया है इसमें कहीं लेकिन अक्षय, क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल उठाकर वो अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही हुई होंगी, तो फंस तो वो खुद भी जाएंगे ना कि अगर सूबे के मुखिया होते हुए इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या यूं कहें कि रातों रात बच्चे ही गायब हो जा रहे हैं, तो ऐसे में फंस तो वो खुद भी सकते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज को जानते बूझते वो आखिरकार क्यों जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए प्रियांशी, इसमें कई चीज़ प्रज्ञा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले आपने जिस तरह से बात कि अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल यहाँ शिवराज पर भी लगेंगे कि जो ये प्रकरण सामने आया है, सामने तो अब आया है, लेकिन मामला तो कई लंबे समय से चल रहा होगा जब सूबे में शिवराज की सरकार थी। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ एक दिखाने की कोशिश है कि अगर यहाँ पर बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान है, अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इस तरह का मामला सामने आएगा तो मामले को दबा दिया जाएगा। जिस तरह से विपक्षी पार्टी की जब सरकार होती है, नेता यहाँ पर डिजिटली यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्विटर पर पोस्ट किया है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने, तो ये भी चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरह का बड़ा मामला सामने आया है तो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, और उस कार्रवाई की मांग बीजेपी के नेता भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो मामले को दबाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये सवाल लगातार उठ रहा है, और जाहिर सी बात है कि अगर बात देश के बच्चों की हो और उसमें राष्ट्रीय बाल विकास मंत्रालय ना शामिल हो, और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस एनजीओ में ये सब कुछ चल रहा था उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेना, मुख्य सचिव को 7 दिन का समय देना कि रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी जाए, क्या सिर्फ इतना यहाँ पर काफ़ी होगा या फिर कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कई बड़े मामले सामने आते हैं, लेकिन चुनावों के चलते उन मामलों को, उन खबरों को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 26 बच्चियां और एक बच्चे के गायब हो जाने की खबर आती है, जिसे लेकर होटल संचालक, माफ कीजिएगा, पर एनजीओ संचालक जो है उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मुख्य सचिव राणा, यहाँ पर जो वीना राणा है, उन्हें 7 दिन का समय जो है वो राष्ट्रीय बाल विकास की तरफ से दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कर देना काफी होगा? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब इतने ज्यादा बच्चे किसी एनजीओ से यूं अचानक गायब हो गए हों। देखिए बिल्कुल, और ये जिस तरह से मानव तस्करी का मामला मान के चलें इसको, तो देखिए लगातार ऐसी खबरें और लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही जहाँ पर बच्चों के साथ खासकर कहा जाए कि उनके आश्रम से गायब होने की या उनको इस तरह से अलग अलग जगह पर भेजने की जो खबरें आती रही हैं। बिहार की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ पर कितने बड़े लेवल पे जो चीज़ सामने आती है, और देखिए पॉलिटिकल अप्रोच किस तरह की होती है कि इन लोगों के जो पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, इसी तर्ज पर ये लोग इस तरह के काम करते हुए नजर आते हैं। और देखिए सिर्फ एफआईआर दर्ज करना, इस तरह के मामले पर 2-4 बयान देना इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, गुजरात की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम जगह से जहाँ से देखा जाता है कि जो लड़कियाँ या परिवार उनके गरीब होते हैं, उनके परिवारों के साथ में इस तरह छोटा मोटा लालच देकर इस तरह की चीज़ें करवाई जाती है, और ये चीज़ें लगातार सामने आती भी रही। लेकिन महत्वपूर्ण मसला ये है कि क्या जो इच्छा शक्ति है वो इसके ऊपर काम करने की है सरकारों की, या फिर टाल मटोल करके इस मामले को दबाने की है? क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे के पूरे मामलों में बड़े लोगों का नाम ज़रूर शामिल होता है, और ये बार देखने को मिला है कि जैसे किसी बड़े नाम की एंट्री इसमें होगी, आप देखिए पूरे का पूरा मामला करेंगे दब जाएगा, पन्नों में खो जाएगा। क्योंकि ऐसे तमाम सारे मामले हैं जो बहुत तेज़ी से उभरे तो सही, बातें तो बहुत हुई, तमाम तरह चर्चाएं तो बहुत हुई, मीडिया ने भी कहीं ना कहीं एक लेवल तक उसको हाइप तो दिया, लेकिन जैसे ही 2-4-5 दिन निकलते हैं मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और कुछ इसकी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। वाकई में, और सवाल तो ये भी है कि देखिए चुनाव के समय तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बात को कहते हुए भी नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से लाडली बहना योजना लाई जाती है, अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस की तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसी बातें कही जाती हैं। अगर बात करें खुद देश के प्रधानमंत्री की तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें कहते हैं। लेकिन जब वाकई में बात देश की बेटियों की आती है, उनके सम्मान की आती
आती है, उनकी सुरक्षा की आती है, तो आखिरकार ये तमाम बातें महज जुमलों में क्यों यहाँ पर तब्दील होती हुई नजर आती है। मेरे साथ नेहा है और नेहा से इस चीज को समझेंगे कि चुनावी प्रचार के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें न केवल यहाँ पर अगर देखें तो नेता करते हैं, बल्कि कई महिला नेत्री भी करती हुई नजर आती है नेहा। लेकिन आखिरकार सुरक्षा की बात करने वाले ये नेता ऐसे मामलों पर क्यों चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने यहाँ पर पूछा है प्रज्ञा। इसमें देखिए, मैं जवाब यहाँ पर सबसे पहले ये देना चाहूँगी कि स्मृति ईरानी इस मामले पर क्या बोलेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री है और महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय वो संभालती है यहाँ पर। अब यहाँ देखना, इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं। वैसे भी देखा जा रहा है कि जब से उनको यहाँ पर सीएम पद नहीं सौंपा गया है, उसके बाद से नाराज शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला भी कर रहे हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मोहन यादव सरकार, जो कि अभी नई सरकार बनी है, उस पर सवाल यहाँ उठा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि जो ये बाल गृह है यहाँ पर, ये अभी तो शुरू नहीं हुआ होगा, ये काफी वक्त पहले से चल रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि अभी आपने भी इस बात को यहाँ पर कहा था। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें शिवराज सिंह चौहान को भी कह सकते हैं कि दोषी माना जाएगा, क्योंकि उनके जिस टाइम पर वो सरकार उनकी चल रही थी, तब भी यहाँ पर ये बाल गृह होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बाल गृह है, ये रजिस्टर्ड भी नहीं था। यहाँ पर रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद भी फिर यहाँ पर देखा गया कि 26 बच्चियों का लापता हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी मंत्री या राज्य की जो भी सरकार होती है, इन सारे मामलों के बारे में कुछ नहीं कहते नजर आते हैं। वाकई में देखिए, अब आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूंगो की भी एंट्री हो चुकी है। और इस मामले में उन्होंने एक जो सबसे हैरान कर देने वाली जानकारी दी है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है कि ये जो संस्था है, इस संस्था ने बच्चों को भोपाल के बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने की बजाय एक निजी हॉस्टल में रखा हुआ था, और इसी हॉस्टल से ये बच्चे अचानक गायब हो गए। तो क्या यहाँ पर सवाल लगातार ये बन रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा था पूरी प्लानिंग के साथ? क्योंकि जाहिर सी बात है कि समिति को सौंपने की बजाय इन 68 बच्चों को एक निजी हॉस्टल में आखिरकार क्यों रखा गया, और ये तमाम चीजें इतनी गुपचुप तरीके से हुई, किसी को इसकी आखिरकार भनक कैसे नहीं लगी? यहाँ पर मेरे साथ राकेश जी भी हैं और उनसे इस चीज़ को समझेंगे कि जिस तरीके से अब यहाँ पर सीधे सीधे राज्य बाल अधिकार अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समिति के पास इन बच्चों को भेजा जाना था, सौंपना था, लेकिन एक निजी हॉस्टल में इन बच्चों को रखा गया और वहीं से गायब किया गया। तो क्या मान लिया जाए कि सिर्फ एनजीओ के मालिक ही नहीं, बल्कि और कई बड़े चेहरे इस पूरे मामले में, इस स्कैम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल प्रज्ञा, अभी तो जांच शुरुआती समय में है, तो लेकिन बड़े चेहरों का नकाब तो उतरेगा अगर इसकी जांच ठीक तरह से हो पाती है तो। देखिए, किस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है जब भी हम आश्रित बच्चियों को के बालिका गृह के लिए लेकर आते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है, आपको पेश करना होता है जैसा आपने बताया। तो उसके बाद पूरा डाटा महिला बाल विकास मंत्रालय के पास जाता है और वो एक तय समय प्रक्रिया के साथ होता रहता है, लेकिन वो सब नहीं हुआ। तभी इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आई, 26 बच्चियां गायब हो जाती हैं। इस देश में जहां पर महिलाओं को, बच्चियों को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, उस देश में मैं आपको बताऊं पीछे एक डाटा आया था, इस देश में 13 लाख महिलाएं गायब हो जाती हैं। 13 लाख महिलाएं गायब होने के बाद सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई सुध बुध लेने वाला बयान निकल कर नहीं आता। सबसे ज़्यादा महिलाएं दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से गायब होती हैं।
तो भी किसी तरह का कोई जवाब निकल कर नहीं आता। तो ये क्या चल रहा है? क्या ये किसी तरह का नेक्सस चल रहा है, कोई सिंडिकेट चल रहा है जो महिला, जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी ने भी कहा कि एक तरीके से मानव तस्करी की का एक शुरुआती देखने पर लग रहा है कि मानव तस्करी की बात निकल कर आ रही है। तो क्या ये एक नेक्सस और सिंडिकेट की तरह काम हो रहा है, जहाँ पर पूरे देश से 13 लाख महिलाएं बच्चियां गायब हो जाती है। उसके बाद पूर्व में बिहार में ऐसी घटना देखने को मिली, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखने, और ये वो घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। वो घटनाएं तो अभी लोगों के पास है ही नहीं, जो सामने नहीं आ रही हैं। महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी का क्या स्टैंड होता है, उनको भी इस बात पर स्टैंड रखना, बताना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी स्थितियां इस देश में पैदा हुई कि लड़कियां इस कदर, बच्चियां इस कदर गायब हो रही हैं। नहीं तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और भले ही आज जो मामा अपनी बहनों के लिए सवाल पूछ रहे हैं, सवाल तो मामा से भी बनता है कि आपके राज्य में भी उस रिपोर्ट में महिलाएं गायब हुई हैं, तो बताएं मामा कि आप क्यों नहीं अपनी भतीजियों, भांजियों और बहनों की रक्षा कर पाए। अच्छा, यहाँ पर ना राकेश जी एक सवाल और रहेगा कि बात तो मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश से ये खबर सामने आई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश ना होकर ये खबर तेलंगाना से आती, बिहार से आती, झारखंड से आती, दिल्ली से आती या किसी ऐसे राज्य से आती जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, तो क्या तब भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही स्मृति ईरानी या फिर निर्मला सीतारमण या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं वो खामोश रहते? और देखिए, ये बात तो एकदम जायज़ है कि जब अपने घर में कुछ कलेश होता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। दूसरों के घर में कलेश होता है तो दरार में से देखकर लोग गुपचुप बातें तो करने लगते हैं। तो अभी कलेश अपने घर में हुआ है तो कौन हल्ला मचाएगा? सब शांत है कि जी कुछ नहीं हुआ, छोटी बात है, 26 लड़कियां हैं, आ जाएंगी, मिल जाएंगी, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर दूसरे के घर का कलेश होता तो जरूर लोग चटाके मार के मजा भी लेते। शिवराज सिंह चौहान ने जब इस पूरे मामले में खुद सवाल उठाया है, तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पहल करते हुए नजर आएंगे? जांच होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने की जो हिमाकत है मोहन सिंह यादव कर पाएंगे? मोहन सिंह यादव क्या सवाल उठाएंगे? वो जांच कराएंगे। अब जैसे आपने बताया कि जांच के आदेश दिए हैं, तो अब देखते हैं जांच कब तक चलती है और जांच चलती भी है कि नहीं चलती है। वाकई में देखिए, सवाल तो यही है कि जांच की बात तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी और आखिरकार अचानक से ये 26 बच्चियां कहां चली गई, इस पूरे मामले की जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।